हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने चैनल जी के स्टडी हट के चैनल पर। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जो देखिए गाइस, आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। तो देखिएगा, जो पंचवर्षीय योजना है, जो गाइस आज के एग्जामों में ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस याद रखना, देखिएगा जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित मैंने गाइस आपके लिए 15+ क्वेश्चन बनाए हैं, जो गाइस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप दोस्तों एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एयरफोर्स, जीडीएस, यूपी पुलिस, आप गाइस किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो गाइस लास्ट तक अगर आप जरूर देखना। तो चलिए गाइस, आप चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो गाइस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गाइस नोटिफिकेशन अलाउ कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पे हम रोजाना लेके आते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, फिर दोस्तों बढ़ते आगे, करते हैं गाइस वीडियो स्टार्ट और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन करता है। तो देखिए गाइस, जो करता है वो राष्ट्र विकास परिषद। तो वैसे याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। तो देखिएगा, जो अभी तक की पंचवर्षीय योजना है गाइस, जो टोटल 12 बनाई जा चुकी है दोस्तों। याद रखना गाइस, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है गाइस, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखना, जो गाइस अभी तक की टोटल पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है दोस्तों भारत में, वो गाइस टोटल 12 बनाई है, यानी कि 12। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए गाइस, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रख के गाइस इंपोर्टेंट बनाया गया है, क्योंकि गाइस काफी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो गाइस आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखना, और गाइस आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो गाइस आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो गाइस आप बड़ी ध्यान से देखना। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। गाइस टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिएगा, जो योजना आयोग का दोस्तों भारत में का जो गठन हुआ था, तो गाइस 1950 में हुआ था। गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी। तो देखिएगा, जो भारत की सबसे पहली गाइस जो पंचवर्षीय योजना दोस्तों आरंभ हुई थी, वो 1951 में की गई थी। गाइस काफी बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए। और गाइस मैंने अभी अभी आपको बताया गाइस, जो अभी तक टोटल दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना आयोग यानी कि गाइस आरंभ हुई है 12, और जो सबसे पहले हुई थी 1951 में। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो देखिएगा, जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी गाइस, मैंने अभी अभी दोस्तों आपको बताया है, जो गाइस सबसे पहले हुई थी प्रारंभ 1951 में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। गाइस याद रखना, 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक गाइस चली गई। तो गाइस याद रखना, टोटल 5 वर्ष जो गाइस पंचवर्षीय योजना गाइस चली थी, 5 वर्ष चली थी, यानी कि आपको गाइस पता ही है, एक यानी कि दोस्तों सबसे पहली 1951 को, और गाइस जो चली थी 1956 तक। तो गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है। और गाइस अभी तक जो चली है टोटल 12। तो चलिए गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए गाइस, काफी बार दोस्तों मॉडल भी एग्जाम से रिलेटिव गाइस पूछे जाते हैं। तो गाइस याद रखना, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी गाइस, वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो वैसे याद रखना, राइट आंसर होगा बी। और जैसे आरंभ दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 1951 में किया गया था, 1956 तक। तो ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो देखिएगा, जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी गाइस भारत की, जिसे गाइस 1951 में प्रारंभ किया गया था। देखिएगा, जो उसका प्रमुख लक्ष्य था, तो गाइस याद रखना, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है डी, कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया। तो देखिएगा, जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी गाइस, जो सबसे अधिक गाइस इस पे बल दिया था, मैंने अभी अभी दोस्तों आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि और सिंचाई पर। और गाइस जिसका जो प्रमुख लक्ष्य था कृषि विकास था, और गाइस इसका जो बल दिया था यानी कि सबसे अधिक जिस पे ध्यान दिया था गाइस, वो कृषि और सिंचाई पर दिया था। और गाइस आप डेट याद रखना, 1951 में प्रारंभ की गई थी पंचवर्षीय योजना प्रथम, और गाइस जो कब तक चली थी, 1956 तक। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत की औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तो देखिएगा, जो औद्योगिकरण का जो प्रक्रिया है, जिसे गाइस पंचवर्षीय योजना में गाइस प्रारंभ किया गया था, तो गाइस याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बुक की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट है, राइट आंसर होगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो देखिएगा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी गाइस, जिसे गाइस जो चालू किया था, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा डी, 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। तो कैसे याद रखना, देखिएगा, जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी, जिसे 1 अप्रैल से लेकर
गाइस जैसे प्रारंभ किया था यानी कि 1951 में, और जो कब तक चली थी 31 मार्च से लेके 1956 तक। तो गाइस याद रखना चाहिए जो पहली पंचवर्षीय योजना की गाइस डेट है जे, और देखिएगा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसे 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक चली थी। देखिए गाइस जिसका मैंने आपको बता दिया है, जो गाइस प्रारंभ की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की प्रक्रिया। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आप याद रखना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिएगा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी गाइस वो पीसी महालनोविक मॉडल पर आधारित थी। तो गाइस याद रखना राइट आंसर होगा बी, और जिसे प्रारंभ किया गया था 31 मार्च 1956 में। आप गाइस डेट जरूर याद रखना क्योंकि गाइस इंपोर्टेंट है। और देखिएगा जो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना थी गाइस जिस मॉडल पर आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पर थी। गाइस याद रखना ये पहले की है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो देखिएगा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी गाइस जिस पर सबसे अधिक बल दिया गया था यानी कि ध्यान, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा सी, औद्योगिक विकास पर। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट है, राइट आंसर होगा सी। और देखिएगा जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी गाइस जो सबसे ज्यादा अधिक बल दिया गया था वो कृषि और विकास पर। तो गाइस दोनों को आप याद रखना इंपोर्टेंट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 30, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो बस राइट आंसर सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल है। तो देखिए गाइस वो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, फिर गाइस भिलाई इस्पात संयंत्र, और गाइस फिर राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो गाइस तीनों को आप याद रखना। देखिए गाइस पंचवर्षीय योजना दूसरी में गाइस शुरू की गई थी यानी कि स्थापित। तो गाइस याद रखना राइट आंसर होगा डी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिएगा जो यानी कि गाइस जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी गाइस काफी इंपोर्टेंट है, और राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966 तक। तो बस राइट आंसर ही हो जाएगा, इसे याद रखना डेट को, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो देखिए जो गाइस जो सबसे ज्यादा बल दिया गया था गाइस याद रखना राजनीतिक में। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि के विकास। तो गाइस कृषि में जो विकास है गाइस जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो गाइस याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो देखिएगा जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी पंचवर्षीय योजना में गाइस काफी इंपोर्टेंट है हरित क्रांति से संबंधित। तो गाइस याद रखना राइट आंसर होगा बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जिसे गाइस 1961 में शुरू की गई थी। याद रखना गाइस। क्वेश्चन नंबर 80, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो देखिएगा जितनी भी जो पंचवर्षीय योजना है गाइस जो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा असफल योजना माना गया है। तो गाइस याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना को। तो गाइस याद रखना जो गाइस तृतीय पंचवर्षीय योजना है गाइस जो भारत के इतिहास में असफल योजना है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो देखिएगा जो योजना अवकाश किया गया था गाइस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित। तो बस क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो बस राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में बनाया गया? तो देखिए गाइस जो 3 वर्षों की अवधि के दोस्तों बाद में जो योजना अवकाश के रूप में दोस्तों बनाया गया था। तो बस याद रखना काफी इंपोर्टेंट है, राइट आंसर होगा सी, सॉरी गाइस ए है, 1966 से लेके 1969 तक। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट है गाइस 3 वर्ष की अवधि में यानी कि योजना अवकाश यानी गाइस तो 3 वर्ष तक कोई भी योजना पंचवर्षीय नहीं चलाई गई थी। तो गाइस याद रखना 1966 से लेके 1969 तक। तो गाइस इंपोर्टेंट है, ऐसे याद रखना इंपोर्टेंट डेट है गाइस, टोटल 3 वर्ष तक नहीं चलाई गई थी। तो बस राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिएगा जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी गाइस जिसे 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1973 तक गाइस चलाया गया था। तो ऐसे याद रखना काफी इंपोर्टेंट है, राइट आंसर होगा सी। देखिए गाइस जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसे 1961 से लेके गाइस 1966 तक दोस्तों चलाया गया था, और देखिए गाइस 1966 से लेके 1969 तक गाइस बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 1969 से लेके 1973 तक गाइस चौथी पंचवर्षीय योजना
को चलाया गया था? तो गाइस याद रखना, अब ये तीनों डेट को क्या गया था गाइस? अवकाश। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो देखिएगा जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, देखिएगा जो अधिक बल जितने भी क्वेश्चन है पूछे जा रहा है गैस, इसे आप याद रखना क्योंकि गैस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। जो गैस ज्यादातर एक योजना जिससे संबंधित है गैस उसी के बारे में अधिक बल है। तो चलिए फिर गैस क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर, जिसे गैस चौथी पंचवर्षीय योजना पर अधिक बल दिया गया था। तो गैस 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए गैस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो देखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना थी गाइस जिसे तैयार किया था डी.आर. गाडगिल ने। तो ऐसे याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिएगा जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी गाइस जिसे चलाया गया था 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1978 तक। तो वैसे याद रखना, राइट आंसर होगा डी। वैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया था। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिएगा जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी गाइस इसका उद्देश्य था, राइट आंसर है डी, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। तो ऐसे याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो देखिएगा जो गरीबी हटाओ का जो गाइस नारा है जिसे गाइस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था 26 का राइट आंसर है डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। गाइस याद रखना, जिसका जो उद्देश्य है कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। गाइस इंपोर्टेंट है, याद रखना गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया था गाइस गरीबी हटाओ का नारा। चलिए गाइस राइट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? तो देखिएगा जो आपातकाल दोस्तों घोषित किया था, वैसे याद रखना, राइट आंसर है डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। बस राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो देखिएगा जो केवल 4 वर्ष की थी गाइस पंचवर्षीय योजना, काफी गाइस इंपोर्टेंट है। 28 का राइट आंसर होगा सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो बस राइट आंसर सी है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, दूसरी योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो देखिएगा जो दूसरी योजना अवकाश है गाइस जिसे घोषित किया गया था 29 का राइट आंसर है सी, 1978 से लेके 1980 के बीच। तो बस राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना गाइस। और देखिएगा जो सबसे पहला योजना अवकाश दोस्तों शुरू किया गया था 1966 से लेके 1969 तक। तो गाइस ये भी काफी इंपोर्टेंट है गाइस, याद रखना, जिसमें अवकाश टोटल 3 वर्ष का रहा था और जिसमें गाइस 1978 से लेके 1980 के बीच दोस्तों दूसरा अवकाश है, दूसरा योजना अवकाश। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिएगा जो छठी पंचवर्षीय योजना थी गाइस इसे चलाया गया था, याद रखना, 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1985 तक। तो गाइस इंपोर्टेंट है छठी पंचवर्षीय योजना। तो बस राइट आंसर होगा सी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 31, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना का गाइस मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ बैंक की स्थापना। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। गाइस याद रखना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो देखिएगा जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी गाइस इसे चलाया गया था 1 अप्रैल 1985 से लेके 31 मार्च 1990 तक। तो गाइस राइट आंसर होगा डी। देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से तो संबंधित, इन्हें गाइस मैंने काफी आपके लिए सिंपल टाइप से लिख दिया है। अब गाइस क्लास को 1-2 बार देखेंगे तो गाइस काफी आसानी से आपको सारे क्वेश्चन बड़ी याद हो जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, तो गाइस सारे क्वेश्चन को आप बड़ी एक बारीकी से देखना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है सी, 1985 से लेके 1990 तक गाइस सातवीं पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। तो बस याद रखना, राइट आंसर होगा सी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो देखिएगा जो अधिक बल दिया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में गाइस वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया था। गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो देखिएगा जो जवाहर रोजगार योजना थी गाइस जिसे शुरू किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। तो बस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो देखिएगा जो तीसरा अवकाश किया था गाइस योजना, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से लेके गाइस 1990 और 31 मार्च से 1992 के बीच।
तो वैसे याद रखना, यानी कि 1990 से 1992 के गैस बीच किया गया था। तीसरा योजना अवकाश, और गैस मैंने 2 आपको पहले बता दिए गैस, याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिएगा जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी गैस, इसे चलाया गया था 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। तो गैस याद रखना राइट आंसर रहेगा सी। देखिएगा जितनी भी योजनाएं पंचवर्षीय, जिन्हें गैस ज्यादातर 5 वर्ष तक चलाया जाता है गैस, इनका ये अधिक समय गैस काफी बार योजना, यानी कि 1-2 योजना गैस 3 या दोस्तों 4 साल तक चली हैं, जो गैस मैंने अभी अभी आपको बताया गैस क्वेश्चंस में। तो गैस आप याद रखना पॉइंट को, क्योंकि गैस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गैस याद रखना जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी गैस, इसे चलाया गया 1 अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 1997 तक। तो गैस टोटल 5 वर्ष तक। तो गैस क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा सी। चलिए गैस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 37, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिएगा जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी गाइस, जिसका मुख्य उद्देश्य था, राइट आंसर होगा बी, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो ऐसे याद रखना इंपोर्टेंट गाइस लाइन है 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित। तो राइट आंसर होगा बी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 38, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की? तो देखिए गाइस जो पंचवर्षीय योजना में गाइस की थी रोजगार योजना, तो देखिए 38 का राइट आंसर है बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में होगा। ये काफी इंपोर्टेंट योजना है, याद रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसे गाइस शुरू किया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो गाइस राइट आंसर रहेगा बी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 39, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो देखिएगा जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी गाइस, जिसे चलाया गया था 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट है गाइस, याद रखना राइट आंसर रहेगा बी। देखिएगा जितनी भी डेट हैं आप गैस इन्हें बड़ी बारीकी से याद रखना, क्योंकि गैस सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। और गैस सभी में आपको पता ही है गैस 5 वर्ष का डिफरेंस है, यानी कि दोस्तों डेट्स में 1997 से लेकर 2002 तक। क्योंकि गैस जो पंचवर्षीय योजना है जिसका गैस जो डेट होती है गैस, यानी कि 5 वर्ष तक होती है, और गैस कभी कभी आपको 4 वर्ष की भी डेट दी गई है, जो गैस मैं अभी आपको क्वेश्चन कराया है। तो गैस याद रखना, देखिए जितने भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो चलिए फिर राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो देखिए गाइस जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी गाइस, इसे चलाया गया था, राइट आंसर सी, 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक। तो गाइस इंपोर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो देखिएगा जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी गाइस, इस पर सबसे ज्यादा अधिक बल दिया मैंने गाइस अभी अभी आपको बताया, राइट आंसर सी, गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना, जिससे गाइस 10वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और वैसे मैंने अभी अभी आपको बताया गाइस अधिक बल, यानी गाइस इनका उद्देश्य है, सभी को वैसे आप याद रखना, क्योंकि गाइस काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो देखिएगा जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी गाइस, जिसे चलाया गया था 1 अप्रैल 1907 से लेके 31 मार्च 1912 तक। तो बस राइट आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो देखिएगा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी गाइस, जिसे चलाया गया था 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1 अप्रैल 1912 से लेके 31 मार्च 2007 तक। तो ऐसे याद रखना इंपोर्टेंट है गाइस 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर दिया, किस आयोग की स्थापना की? तो देखिएगा जो योजना आयोग को दोस्तों खत्म किया था 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, होगा जो जागरूकता, यानी गाइस 44 का राइट आंसर हो जाएगा गाइस, काफी इंपोर्टेंट है बी, नीति आयोग। देखिएगा जो योजना आयोग को खत्म किया था और जो नीति आयोग को शुरू किया था वो 2014 में, और किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। तो राइट आंसर होगा बी। गाइस याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिएगा जो नीति आयोग का अध्यक्ष है गाइस, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। जो गाइस हमारे भारत के वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी हैं। और गाइस मैंने अभी आपको बताया गाइस योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का आरंभ किया था 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके जो अभी प्रधानमंत्री गाइस वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। और गाइस याद रखना वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिसके अध्यक्ष कौन? नीति आयोग के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई है जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो देखिएगा जो हरित क्रांति का जो जन्म दिया था, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। बस किसने बनाई थी गाइस? नीति बनाई थी गाइस भारतीय सरकार ने।
तो बस राइट आंसर होगा सी, और जिसने नया जन्म दिया हरित क्रांति को। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 47, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो देखिए गाइस 47 का राइट आंसर होगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना का। मैंने गाइस आपको बताया था चौथी पंचवर्षीय योजना में गाइस इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो गाइस आपको मैंने बताया गाइस, याद रखना, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की? तो देखिएगा जो पंचवर्षीय योजना थी गाइस जो भारत देश में ग्रहण की गई थी, याद रखना, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मैंने कहा आपको बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले। गाइस योजना आयोग का जो गठन किया गया था 1950 में। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना गाइस 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो देखिएगा जो सर्वोच्च निकाय है गाइस अनुमोदन करने वाला, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो गाइस राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो देखिएगा जो मसौदे का अनुमोदन गाइस जो अंतिम रूप से करता है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 51 का राइट आंसर है सी, वित्त आयोग। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 52, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता है? मैंने गाइस अभी अभी आपको बताया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है सी, चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, जो गाइस आर्थिक आत्मनिर्भरता है उद्देश्य गाइस मुख्य वो चौथी पंचवर्षीय योजना का है। तो गाइस राइट आंसर होगा सी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 53, और दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो देखिएगा जो अंतिम रूप से करता है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो वैसे याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा डी। तो देखिए गाइस जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने गाइस आपको बताया था गाइस 15 प्लस क्वेश्चन है, जिनका गाइस मैंने आपके लिए 53 क्वेश्चन करा चुका हूँ वो गाइस पंचवर्षीय योजना से संबंधित। गाइस आप इन क्वेश्चनों कर लेंगे तो गाइस आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि गाइस सभी क्वेश्चन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो गाइस आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो गाइस सभी क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, अभी गाइस चैनल पर गाइस पहली बार आए हैं तो गाइस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि गाइस आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।